हेलो फ्रेंड, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं टॉप वीवीआई प्रश्न, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो दोस्त, देर न करते हुए सीधे पहला प्रश्न की चलते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्त कि राज्य के नीति निर्देशक का तत्व का कौन सा सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक का तत्व का कौन सा सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका सही आंसर सुना है दोस्त। तो एम बोल रहा है कि धन समान वितरण। ठीक है सर, धन समान वितरण। बी में बोल रहा है दोस्त ग्राम पंचायतों की स्थापना। और सी में बोल रहा है कृषि एवं पशुपालन। डी में बोल रहा है दोस्त कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो इसका सही जवाब है ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। ठीक है, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना जो है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखें, महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त ग्राम पंचायतों की स्थापना जो हुआ था किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, तो आप लोग याद रखिए अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत का स्थापना अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जाता है दोस्त कि धन के समान वितरण के बारे में। ठीक है, धन के समान वितरण अनुच्छेद पूछे तो आप लोग याद रखिएगा धन के समान वितरण किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 39 के सी में। ठीक दोस्त, 39 के सी में किया गया धन के समान वितरण। ठीक दोस्त, धन के समान वितरण आप लोग याद रखिएगा। बताना है दोस्त पूछे कृषि एवं पशुपालन। ठीक दोस्त, वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्त, आप लोग इसे नोटिस कर लीजिएगा। कृषि एवं पशुपालन पूछे दोस्त, आप लोग याद रखिएगा कृषि एवं पशुपालन जो हो जाएगा अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। ठीक दोस्त, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का वर्णन किया गया है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना। ठीक है दोस्त, अलग करना किस अनुच्छेद में है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका हो जाएगा अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक करना। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछ ले दोस्त कि नीति निर्देश तत्व जो है, नीति निर्देश तत्व जो है किस भाग में वर्णन किया गया, तो आप लोग देखिए भाग 4 में नीति निर्देश तत्व किया गया। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद पूछे तो आप लोग देखिए अनुच्छेद हो जाएगा 36 से 51 हो जाएगा। ठीक है, 36 से 51 हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है दोस्त कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। ठीक है, बताना है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्त, और इसका सही जवाब बताना है दोस्त। कह रहा है एम बोल रहा है 4 राज्य, बी में बोल रहा है दोस्त 6 राज्य, सी में बोल रहा है 9 राज्य, और डी में बोल रहा है दोस्त 12 राज्य। बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक दोस्त, इसका सही जवाब होगा 4 राज्य। ठीक है, 4 राज्य जो है किसी भी राष्ट्रीय दल को मान्यता यानी कि मान्यता 4 राज्य जरूरी है। ठीक है, मान्यता जो मिलता है वो 4 राज्य के जरूरी मान्यता रहना चाहिए। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है दोस्त कह रहा है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बताना दोस्त भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप लोगों के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, इसका सही आंसर चुनना है। तो एम बोल रहा है राजगीर, बी बोल रहा है दोस्त बोधगया, सी बोल रहा है कपिल वस्तु, और डी बोला दोस्त सरनाथ। बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है बोध गया। ठीक है, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ था। ठीक है, बताना दोस्त जैसे भगवान गौतम बुद्ध का, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा जन्म पूछे तो 563 में ईस्वी में। ठीक दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा 563 ईस्वी में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, बताना दोस्त गौतम बुद्ध का जन्म क्या चीज़ का प्रतीक है, तो आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म जो है कमल। ठीक है, कमल और सार। ठीक है, कमल और सार जो है क्या चीज़ का प्रतीक है, किसका है, तो गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जाता है दोस्त अगर जो पूछ ले गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, सॉरी दोस्त गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, बताना दोस्त जो गौतम बुद्ध का गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था दोस्त, गौतम बुद्ध गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्त कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिए ज्ञान की प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में। और कितने वर्ष तपस्या किए थे गौतम बुद्ध दोस्त, आप लोग याद रखिए गौतम बुद्ध तपस्या किया था 6 वर्ष। 6 अगर पूछे दोस्त कितने वर्ष गौतम बुद्ध तपस्या किया था, 6 वर्ष याद रखिएगा। और ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र हुआ था दोस्त, तो आप लोग याद रखिएगा 35 वर्ष के। और गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र किया था दोस्त, तो आप लोग याद रखिएगा 29 वर्ष। ठीक दोस्त, और का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त, तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था दोस्त। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्त, 563 जन्म। ठीक है, आप लोग सब फैक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा, सॉरी दोस्त चौथा बोला क्या,
चौथा बोल रहा है चौथा बोला कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। बताना दोस्त, अमीर खुसरो जो थे वो किनके शासनकाल से संबंधित थे। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्त। अब बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो एम बोल रहा है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बीम बोल रहा है दोस्त मोहम्मद बिन तुगलक। सिम बोल रहा है इब्राहिम लोदी। और डीम बोल रहा है दोस्त फिरोज शाह तुगलक। बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी थे अमीर खुसरो के शासन अमीर खुसरो से के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त कि अगर जो पूछे भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है दोस्त, ऐसे में पूछा जाता है दोस्त अमीर खुसरो के बताना है गुरु कौन था। अमीर खुसरो गुरु पूछ ले दोस्त, तो आप लोग याद रखिएगा निजामुद्दीन। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जो थे अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त कि तबला और ठीक है याद रखिएगा तबला तबला और सितार का आविष्कारक किसने किया था। ठीक है, सितार का आविष्कारक क्षेत्र, तो आप आ जाएगा तबला और सितार का आविष्कारक किसने किया था, तो आप आ गया अमीर खुसरो। ठीक है, तो 3 फैक्ट याद कर दिया। अमीर खुसरो पहला पूछे अमीर खुसरो का गुरु कौन था, तो निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। तो और तबला और सितार वादक कौन था, तो अमीर खुसरो था। ठीक है, आविष्कारक था। और भारत का तोता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां बोला दोस्त कि जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। बताना दोस्त कि जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है कौन। ठीक है दोस्त, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। अब बताना है दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है दोस्त, एम बोल रहा है दोस्त तमिलनाडु। ठीक है, बीम बोल रहा है दिल्ली। सिम बोल रहा है असम। और डीम बोल रहा है दोस्त महाराष्ट्र। तो बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा असम। असम जो है पहला राज्य था जो जीएसटी लागू किया था। ठीक है दोस्त, आप लोग बताना है दोस्त अगर जो पूछे कि जीएसटी जो है किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा जीएसटी जो है अनुच्छेद 279 के ए के तहत लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बताना दोस्त 101वां क्या हुआ था, 101वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1वां संविधान संशोधन द्वारा संबोधित किया गया था किसका, तो जीएसटी का किया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छठा बोल रहा है दोस्त कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। ठीक है, बताना है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब सुनना है। तो एम बोल रहा है उच्च न्यायालय। बीम बोल रहा है दोस्त केंद्र सरकार। सिम बोल रहा है राज्य सरकार। और डीम बोल रहा है दोस्त ग्राम सभा। बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या हुआ। तो इसका सही जवाब है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा जो है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है। ठीक है, मुख्य भाग है ग्राम सभा। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम पूछा था अगर जो पूछे दोस्त कि त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय पूछे दोस्त, स्तरीय पूछे किसने लागू किया था, त्रिस्तरीय किसके सिफारिश पर लागू किया गया था। तो आप लोग आ बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय। ठीक है दोस्त, अगर पूछे द्विस्तरीय पूछे दोस्त, द्विस्तरीय पूछे तो अशोक। ठीक है, अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है दोस्त कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, बताना है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोग बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। एम बोल रहा है रूसो। बीम बोल रहा है दोस्त कार्ल मार्क्स। सिम बोल रहा है गुटेनबर्ग। और डीम बोल रहा है दोस्त लेनिन। बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स थे दास कैपिटल पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां बोला दोस्त कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है। ठीक है, बताना है स्वर्ण क्रांति संबंधित है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। अब बताना है जो भी लल्लू जी का क्लास है सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर बताना है दोस्त कि एम बोल रहा है कि बहुमूल्य खनिज। ठीक है दोस्त, बीम बोल रहा है दूध उत्पादन। और सिम बोल रहा है दोस्त बागवानी। और डीम बोल रहा है दोस्त मत्स्य उत्पादन। तो बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, इसका सही जवाब बागवानी। ठीक है दोस्त, बागवानी से स्वर्ण क्रांति संबंधित है। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति पूछे तो आप लोग आज रखिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से। ठीक है, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति हो जाएगा। ठीक है, बताना दोस्त मत्स्य उत्पादन, तो मत्स्य उत्पादन जो हो जाएगा किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन आप लोग याद रखिएगा नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति है जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला दोस्त
कह रहा है कि वह दर्रा कौन सा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, बताना है वह पर्वत कौन सा है। ठीक है, सॉरी दोस्त, कह रहा है वह दर्रा कौन सा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका एम बोल रहा है दोस्त पालघाट, ठीक है दोस्त, बीम बोल रहा है भोरघाट, और सीम बोल रहा है दोस्त फालघाट, और डीम बोल रहा है बालघाट। ठीक है, बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा पालघाट। ठीक है, ठीक है, पालघाट जो है वह दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, पालघाट जो स्थित दक्षिण भारत में कौन सा स्थित है, तो पालघाट स्थित है। ठीक है, इसी में पूछा जाता है दोस्त कि पालघाट किनको किनको जोड़ता है, किनको किनको बीच यानी किनको किनको बीच जोड़ता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच। ठीक है, कोचीन को बीच को जोड़ता है कौन, तो पालघाट जोड़ता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त कि भोरघाट, ठीक है, तो भोरघाट हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई और पुणे। ठीक है, मुंबई या पुणे हो जाएगा भोरघाट। ठीक है, मुंबई या पुणे किसको जोड़ता है जो, तो आप याद रखिएगा मुंबई या पुणे किसको बीच जोड़ता है, तब आ जाएगा भोरघाट। ठीक है, और थाल घाट पूछे दोस्त, तो थाल घाट में आप लोग याद रखिएगा नासिक। ठीक है, नासिक और मुंबई। ठीक है, नासिक और मुंबई के बीच कौन जोड़ता है, तो थाल घाट जोड़ता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार फिर बोल देता हूँ दोस्त, पालघाट पूछे तो कोचीन हो जाएगा, सॉरी दोस्त, पालघाट पूछे तो हो जाएगा कोयम्बटूर और कोचीन हो जाएगा दोस्त, और भोरघाट पूछे दोस्त तो मुंबई और पुणे हो जाएगा दोस्त, और थालघाट पूछे तो हो जाएगा नासिक और मुंबई के बीच हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दोस्त, कह रहा कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्त, बताना है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है। तो आप लोगों को भी 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो एम बोल रहा है 11, ठीक है, बीम बोल रहा है 12, और सिम बोल रहा है दोस्त 14, और डिम बोल रहा है 15। तो बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है 15। ठीक है, 15 जो है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में जो है 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 के 11 बोल रहा है, 11 बोल रहा है ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है। ठीक है, बताना है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, इसका सही आंसर चुनना है। ठीक है, बताना है एम दिया गया है भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, बीम दिया गया है ज्वारीय ऊर्जा, असीम दिया गया है दोस्त परमाणिक ऊर्जा, डिम्ब दिया गया है सौर ऊर्जा। बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है। ठीक है दोस्त, इसी में पूछा जाता है दोस्त, ठीक है, कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो आप याद रखिएगा पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। ठीक है, सूर्य हो जाएगा पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा सूर्य। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 बताना दोस्त कि राष्ट्रीय बालिका शिशु, ठीक है, शिशु दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, बताना है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। एम दिया गया दोस्त 3 जनवरी, ठीक है, बीम दिया गया है 8 जनवरी, सिम दिया गया है 12 जनवरी, और डिम दिया गया है 24 जनवरी। बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी। 24 जनवरी जो है राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। बताना दोस्त कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो 12 जनवरी का आप लोग याद रखिएगा युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कब, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बताना दोस्त राष्ट्रीय भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग 4-5 फिर बता देता हूँ दोस्त, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पहला बताना है दोस्त कि थल सेना, ठीक है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना पूछे तो हो जाएगा 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी को थल सेना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर जो पूछे दोस्त वायुसेना पूछे दोस्त, वायुसेना पूछे, ठीक है, अब की बार दरोगा में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, वायुसेना दिवस आप याद रखिएगा 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और नौसेना पूछे दोस्त तो नौसेना हो जाएगा 4 दिसंबर, 4 दिसंबर का नौसेना हो जाएगा। ठीक है, थल सेना पूछे तो याद रखिएगा 15 जनवरी। ठीक है, वायुसेना पूछे तो 8 अक्टूबर, और नौसेना पूछे तो 4 दिसंबर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसे पूछे दोस्त पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा।
खेल दिवस तो आप लोग जानते हैं 29, ठीक है। खेल दिवस पूछे तो आप लोग मानिएगा 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर, ठीक है। सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग रटिएगा, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, और खेल दिवस पूछे तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दोस्त कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। बताना है कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो एम बोल रहा है दोस्त नागालैंड, ठीक है। बीम बोल रहा है मिजोरम, सिम बोल रहा है दोस्त मेघालय, और डीम बोल रहा है दोस्त मणिपुर। बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में, ठीक है, हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दोस्त कि एक आदर्श ईंधन होता है जो, ठीक है। तो बताना है कि एक आदर्श ईंधन जो होता है, जो है ठीक है दोस्त, होता है जो, ठीक है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, इसका सही जवाब बताना है, ठीक है। एम बोल रहा है दोस्त सस्ता, ठीक है। बीम बोल रहा है कम प्रदूषण फैलने वाला, सिम बोल रहा है दोस्त उच्च ऊष्मीय मान वाला, डीम बोल रहा है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी यानी कि एक आदर्श गैस ईंधन होता है, ठीक है। सस्ता भी होता है, ठीक है, सस्ता, कम प्रदूषण फैलने वाला, ठीक है, और उच्च ऊष्मीय मान वाला, ठीक है दोस्त। तीनों होगा तो क्या कहलाएगा? एक आदर्श गैस कहलाएगा, ठीक है। सस्ता भी होगा, कम प्रदूषण फैलाने वाला भी होगा, फैलने वाला, फिर उच्च ऊष्मीय मान वाला होगा तो हो जाएगा आदर्श गैस कहलाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। जो भी लल्लू जी का क्लास है सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है दोस्त। आप लोग को बताना है कि कहीं त्रुटि है तो हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा, ठीक दोस्त, ताकि हम उसको सुधार सकें, ठीक है दोस्त। आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्त, ताकि हम मेरा भी लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बुलंद होता है दोस्त, ठीक है। बताना दोस्त कि 15वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि इनमें से कौन सा रोग जो है, ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा रोग भारत सरकार द्वारा मुक्त घोषित कर दिया गया, ठीक है दोस्त। बताना है कि इनमें से कौन सा रोग जो है भारत सरकार द्वारा मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है दोस्त। VVI क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग आज करके रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा रोग जो है भारत सरकार द्वारा मुक्त घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। एम बोल रहा है दोस्त कि स्वाइन फ्लू, ठीक है। बीम बोल रहा है बर्ड फ्लू, और सिम बोल रहा है दोस्त डेंगू, और डीम बोल रहा है पोलियो। बताना दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है पोलियो। पोलियो जो है भारत सरकार द्वारा मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। बताना दोस्त पोलियो की खोज किसने किया था, ठीक है। तो जॉन साल्क ने, ठीक है। जॉन जॉन साल्क, ठीक है, साल्क ने, ठीक है। किसका खोज किया था? तो पोलियो को खोज किया था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त डेंगू, ठीक है। डेंगू जो है किसके कारण होता है? तो आप लोग याद रखिएगा। डेंगू जो है पूछे तो विषाणु कारण, ठीक है, विषाणु कारण डेंगू होता है, ठीक है। बताना दोस्त कि H1, ठीक है, H1N1 किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा H1N1 जो संबंधित है किससे है? तो स्वाइन फ्लू से। स्वाइन फ्लू से संबंधित है H1N1, ठीक है दोस्त। अगर H1N1 पूछे दोस्त तो आप लोग ध्यान रखिएगा स्वाइन फ्लू हो जाएगा, ठीक है। स्वाइन फ्लू जो है किससे फैलता है दोस्त? तो आप लोग याद रखिएगा शुगर, ठीक है, शुगर से स्वाइन फ्लू फैलता है, ठीक है दोस्त। अगर जो पूछे दोस्त ऐसे पूछे दोस्त कि H5N1, ठीक है दोस्त, H5N1, ठीक है दोस्त, H5N1 पूछे दोस्त या किससे संबंधित है दोस्त? आप लोग याद रखिएगा ये हो जाएगा बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू से H5N1 संबंधित है, ठीक है दोस्त। ये किससे फैलता है दोस्त? तो आप लोग याद रखिएगा मुर्गी से फैलता है, ठीक है, मुर्गा से फैलता है, H5N1 फैलता है, ठीक है दोस्त। आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ H1N1, ठीक है। H1N1 किससे संबंधित है? तो स्वाइन फ्लू हो जाएगा दोस्त, ठीक है। और H5N1 संबंधित किससे है दोस्त? तो बर्ड फ्लू से, ठीक है दोस्त। आप ध्यान रखिएगा। और दोनों विषाणु द्वारा होता है, ठीक है, विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। चलो दोस्त मिलते हैं कल, ठीक है दोस्त। यही जोश यही जज्बा के साथ। जय हिंद, जय भारत।